संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। किसका ध्यान हमें करना चाहिए? पंच परमेष्ठी के ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। अरहंत का ध्यान कैसे करें, सिद्ध का ध्यान कैसे करें, यह आपने सुन लिया। अब यहाँ पर आचार्यों को भी उनके गुणों के द्वारा अपना ध्यान का विषय बनाया जाता है। क्या होता है? दंसण णाण पहाड़े। दंसण माने दर्शन और णाण माने ज्ञान। इसकी प्रधानता के साथ में प्रधानता का मतलब होता है मुख्यता। दर्शन और ज्ञान की मुख्यता रहती है। यहाँ पर दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन से है और ज्ञान से मतलब सम्यक ज्ञान से है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रधानता होने पर ही वीर्य चारित्र वर तवा यारे। वीर्य का मतलब होता है वीर्याचार, चारित्र माने चारित्र और वर माने श्रेष्ठ, तवायार माने तपाचार। इस तरह से ये पंचाचार कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इस सब शब्दों के आगे एक आचार शब्द और जोड़ दो। दर्शन के आगे दर्शनाचार, ज्ञान के साथ ज्ञानाचार, वीर्य के साथ वीर्याचार, चारित्र के साथ और तप के साथ तपाचार। ऐसे ये पंचाचार कहलाते हैं। 5 प्रकार के विशिष्ट आचरणों का पालन करना होता है। इन 5 प्रकार के विशिष्ट आचरणों के माध्यम से ही आत्मा की साधना होती है। किसकी साधना होती है? साधना का मतलब आत्मा को साधा जाता है, आत्मा के लिए कुछ किया जाता है। तो अगर हम ये 5 में से कुछ भी करेंगे तो वो आत्म साधना कहलाएगी। दर्शनाचार माने सम्यक दर्शन का पालन करना, है ना। और सम्यक दर्शन के जो पालन करने के लिए मुख्य रूप से 8 अंग बताए जाते हैं, उन 8 अंगों का पालन करना। सम्यक दर्शन के 8 अंग, 8 उसके मुख्य भेद, 8 उसके प्रकार। वो कौन कौन से होते हैं? हाँ, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों का जो पालन करता है वो दर्शनाचार का पालन कर रहा है। क्या करता है वो? हाँ, मतलब वह सम्यक दर्शन का आचरण कर रहा होता है। जो सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों का पालन करेगा तो वह दर्शनाचार का पालन कर रहा है या दर्शनाचार की साधना कर रहा है, यूँ कह सकते हैं।
तो ये पंचाचार जो होते हैं ये मुख्य रूप से तो साधु के लिए होते हैं, उपाध्याय के लिए भी होते हैं और आचार्य के लिए भी होते हैं। और उनमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो आचार्य परमेष्ठी के द्वारा ही इनका पालन किया भी जाता है और करवाया भी जाता है। तो मुख्यतः आचार्य परमेष्ठी की इसलिए है क्योंकि वे इसका पालन स्वयं भी करते हैं और शिष्यों को भी करवाते हैं। तो जब शिष्यों को करवाएंगे तो शिष्यों के पास भी पंचाचार होगा, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि पंचाचार केवल आचार्यों के ही पास होता है। तो वह पंचाचार का पालन स्वयं करना और दूसरों को भी कराना। तो उपाध्याय परमेष्ठी के पास भी पंचाचार होगा, साधु परमेष्ठी के पास भी पंचाचार होगा, है ना। और ये पंचाचार में वही सब चीजें हैं जो रत्नत्रय के साथ में होती हैं। रत्नत्रय का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। इसको बोलते हैं रत्नत्रय की साधना या आराधना। अब इसी में क्या हो गया, चारित्र में ही, चारित्र का ही एक भेद होता है, तप। तप क्या होता है? चारित्र का ही एक भेद होता है। लेकिन जब किसी चीज में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसको अलग से कहा जाता है। तो जब हमने चारित्र के साथ तप को अलग से कहा तो वो हो गई चार आराधना। क्या हो गई ये चार प्रकार की आराधना कहलाती हैं। 3 रत्नत्रय कहलाते हैं, 4 आराधनाएं कहलाती हैं। और जब उस तप में हम और विशेष रूप से वीर्याचार का पालन करते हो, वीर्याचार का मतलब खूब अपनी शक्ति लगा करके, बिल्कुल भी अपनी शक्ति को ना छुपा करके और सब तरीके से अपनी ताकत लगा करके जब उस तप का, चारित्र का पालन किया जाता है तो वो कहलाता है वीर्याचार। तो अब जब ये 5 चीजें हो गई तो ये कहलाता है पंचाचार। ठीक है ना। पहले क्या बताया? रत्नत्रय, उसमें 3 चीजों की साधना, 4 प्रकार की साधना करनी हो तो 4 प्रकार की आराधना, और 5 चीजों की साधना होती है तो पंचाचार की साधना। ऐसे, ठीक है ना। अब इनमें सबसे मुख्य जो होता है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो बाकी के आगे सब केवल भार हो जाते हैं। भार का मतलब बोझ हो जाता है। क्या हो जाता है? और बोझ की कोई कीमत होती है? बोझ की क्या कीमत होती है? करता तो है, लेकिन बोझ की क्या कीमत होगी? मान लो 1 किलो का पत्थर है। क्या सुन रहे हो? 1 किलो का पत्थर है और आपके पास में 10 ग्राम सोना है। किसकी कीमत ज्यादा होगी? अब वो 1 किलो का पत्थर भी अगर उसमें सोना नहीं है तो उसको ढोने से कोई मतलब नहीं है। और सोना अगर 10 ग्राम भी निकले तो वो 1 किलो का पत्थर भी ढोया जा सकता है। समझ आ रहा है? तो पत्थर को केवल ढोने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर उसमें सोना है तो वह पत्थर हमारे काम का है। क्या समझ आ रहा है? पत्थर का बोझ कितना भी हो, अगर इसमें हमें यह पता है कि इसमें सोना है तो वो सब उसको, बोझ को अपने भी सिर पे रख करके घूम लेगा, अपने घर पे ले जाएगा। कितनी किलोमीटर चलना हो चला जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ। वैसे तो आपको बोझ ढोने में कठिनता होती है, लेकिन अगर उसमें यह पता पड़ जाए कि नहीं, इसी पत्थर में सोना है, और 1 किलो का भी अगर पत्थर है तो उसमें 10 ग्राम सोना मिलेगा,
तो ऐसा अगर तुम्हें 10 किलो का भी पत्थर मिल जाए और 100 ग्राम सोना मिल जाए, क्या समझ में आ रहा है, तो तुम कहोगे कि भैया है गाड़ी पे बैठ के जाएंगे तो रास्ते में चालान हो सकता है, पैदल ही लेकर के चलो। तो इसी तरीके से जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है ये तो है सोने की कीमत वाले, है ना। और इसी के लिए, इसी की प्रधानता से ये चारित्र, तप, वीर्याचार आदि का धारण किया जाता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में ये सब चीजें होती हैं तो फिर भार नहीं लगेंगी, फिर सब चीजें हल्की हैं। सुन रहे हो? किसके साथ में? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में। और सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है तो वो सब चीजें भार हो जाती, इसलिए कहा कि ये सब चीजें बोझ हो जाती हैं। तो इसलिए यहां कहा दर्शन ज्ञान प्रधाने, माने दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रधानता के साथ में ही चारित्र, तप आदि का पालन किया जाता है। तो वह सम्यक दर्शन की क्या प्रधानता हो गई, सम्यक दर्शन क्या वस्तु हो गई? 8 प्रकार के अंगों का पालन करना, यही सम्यक दर्शन की आराधना है। निशंकित का अर्थ आप जानते ही होंगे, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा, वीतराग भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना, इसको क्या बोलते हैं? निशंकित। समझ आ रहा है? आत्मा है कि नहीं, मोक्ष होता है कि नहीं, कर्म की निर्जरा होती है कि नहीं, कर्म का बंध होता है कि नहीं, स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं, अष्टमी भूमि कही जाती है, अष्टम भूमि, 8वीं पृथ्वी कहीं देखी तो है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसा होता है? यस और नो? है कि अभी पता नहीं है, अभी डाउट में है, जब पूरा द्रव्य संग्रह पढ़ लेंगे तब बता देंगे महाराज, ऐसा? अगर ये सब डाउट रहते हैं तो सम्यक दर्शन नहीं होता। और जब ये सब चीजें बिल्कुल विश्वास के साथ ग्रहण करने में आती हैं तो सम्यक दर्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं? निशंकित। निकांक्षित अंग का पालन करो, किसी भी प्रकार की संसार की विषय वस्तुओं की कोई आकांक्षा धर्म के पालन से मत करो, इसको क्या बोलते हैं? निकांक्षित। मतलब कोई भी बाहर की भोग वस्तुओं की आकांक्षा मत करो कि हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल करके हमें बहुत अच्छा इससे भोग सामग्री मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ होगा, ऐसा मत करो। अपने आप धर्म करते रहो, जो मिलेगा सो मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? निकांक्षित। हो पाता है ऐसा? वर्तमान स्तोत्र के व्रत लिए बेटियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने, काय के लिए लिए? बताओ, काय के लिए लिए? अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए? तो कोई पूछे काय के लिए लिए तो क्या बोलोगे? कुछ तो बोलो। है भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना, और शक्ति के साथ भक्ति करने के लिए, क्योंकि जब व्रत करेंगे थोड़ी शक्ति लगेगी, तो शक्ति के साथ भक्ति करने के लिए व्रत लिए, इतना तो बोलना पड़ेगा। तो ये निकांक्षित अंग कहलाता है। निर्विचिकित्सा, कभी भी साधुओं को देख करके, उनके शरीर आदि को देख करके ग्लानि नहीं करना, है ना, क्योंकि साधु नहाते नहीं, मंजन करते नहीं, समझ आ रहा है, क्रीम पाउडर लगाते नहीं, तो उनको देख करके कभी भी ग्लानि नहीं करना। ये क्या कहलाता है? निर्विचिकित्सा है। ग्लानि माने हेट नहीं करना, नाक मुंह नहीं सिकोड़ना, इसको बोलते हैं जुगुप्सा नहीं करना। फिर अमूढ़ दृष्टि, किसी भी तरीके से जो कोई भी अपने को मूढ़ बनाना चाहे, मूर्ख बनाना चाहे,
तुम मूर्ख नहीं बनना, अरे कहाँ तुम व्रतों में पड़ गए, कहाँ तुम भगवान की मंदिर में जाने लग गए, कहाँ तुम महाराज के चक्कर में पड़ गए, कहाँ तुम ये सब द्रव्य संग्रह पढ़ने लग गए, अपने कोर्स की पढ़ाई पढ़ो, कहाँ तुम बातों में पड़ गए लोगों की। समझ आ रहा है? इससे क्या मिलेगा तुमको? कोई दूसरी कोई चीज पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, इसको पढ़ने से क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? कोई भी चीज की आपके लिए जो आप सही चीज है उसके लिए कोई भी दूसरा आपको मूड बना सकता है। कोई चमत्कार दिखा करके, किसी भी प्रकार के प्रलोभन दे करके, तो उसमें भी मूड नहीं बनना। बिल्कुल अपने आप में इसी मार्ग पर बिल्कुल डिटर्मिनेशन रखना, तो ये कहलाता है अमूढ़ दृष्टि। हाँ, फिर उपगूहन, कभी किसी जो साधु हैं, साध्वी हैं, या धर्म मार्ग पर चलने वाले कोई लोग हैं, उनमें कभी कोई कमी देखने में आ जाए, दोष देखने में आ जाए, तो उनकी चर्चा सबसे नहीं करना, उसको व्हाट्सअप नहीं करना। क्या समझ आ रहा है ना? जो कुछ भी अपने लिए देखने में आया वो केवल अपने ही तक सीमित रखना, इसको क्या बोलते हैं? उपगूहन। इससे क्या होगा? अगर हम दूसरे की कमी नहीं बताएंगे तो उनकी कमी फिर पूरी कैसे होगी, दूर कैसे होगी? मतलब कि अगर कभी हमें मार्ग पर कोई चल रहा है, माने मोक्ष मार्गी है, कोई मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसका हा हुल्ला नहीं करना। अपने सामर्थ्य नहीं है अगर मतलब उस दोष को दूर करने की, तो अपन शांत रहें, चुप रहें। दूसरों को बताने से क्या होगा? तो ये होगा कि दूसरे को भी बताने से जैसे आपके मन में अश्रद्धा भाव आया, ऐसे दूसरे के मन में भी आ जाएगा। समझ आ रहा है? फिर वो दूसरा भी देख लेगा, देखने दो, वो अपनी तरफ से जब देखेगा तब देख लेगा, वो अपनी तरह से जैसे सोचेगा सोच लेगा, उसके ज्ञान में जो आएगा वो कर लेगा। क्या समझ आ रहा है? नहीं नहीं, उसका भी नुकसान ना हो जाए, तो ठेका ले रखा क्या सबका है? तो इसको क्या बोलते हैं? उपगूहन, है ना? कभी भी ऐसी कोई भी चर्चा दूसरे से नहीं करना जिससे कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी के प्रति किसी के अंदर श्रद्धा कम हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? उपगूहन। ठीक है ना? फिर होता है स्थितिकरण। स्थितिकरण का मतलब, अब जिसका हमने कोई मतलब कमी देखी या दोष देखा, उसको पुनः उससे कह करके या किसी भी तरीके से उसको लाइन पर ला करके समझा बुझा करके उसका उसी तरह से स्थिति करना, इसका नाम कहलाता है स्थितिकरण। क्या समझ आया? ऐसा नहीं कि भाई चल अब इतना गिर गया तो और चल और गिर जा। समझ आ रहा है? ऐसा साधर्मियों के प्रति भी होता है, केवल साधुओं के लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे मान लो आप लोग हो, समझ आ रहा है? अब कोई व्यक्ति है जो पहले मंदिर आता था, खूब महाराज को आहार देता था, धर्म करता था, शास्त्र सुनता था। अब उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उसने एकदम से उसको सबसे विरक्ति हो गई। क्या समझ आया? अब उसके ऊपर कोई दूसरे बाबा का या किसी दूसरे और मंदिर का या किसी दूसरी और तरीके की, समझ आ रहा है, चीज़ों का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ गया। तो अब ऐसे भी लोग होते हैं, अब उनने पूजा करना बंद कर दिया, स्वाध्याय करना बंद कर दिया, महाराज के पास आना बंद कर दिया। अब बोले क्या? बोले हमें तो इन बाबा से, ये भगवान से ये सब मिल रहा है, अब हमें उधर जाने की जरूरत। तो उसके भी इस दोष को देख करके, अब ये क्या हुआ, ये दोष हुआ कि नहीं उसका? वो सम्यक दर्शन से छूट गया। पहले वो कैसा था? सम्यक दर्शन के साथ में था, सम्यक दर्शन की आराधना कर रहा था। अब उसका सम्यक दर्शन छूट गया,
तो उसको लाइन पर लगाने की कोशिश करना। अब उसके अगर आप दोषों का ढिंढोरा पीटोगे कि देखो ये तो सब भ्रष्ट हो गया, ये तो अब कोई मतलब का नहीं, ये जैन भी नहीं बचा, नाम का जैन है, तो ऐसा कहोगे तो ये तो हो गया आपका उपगुहन अंग गया। समझ आ रहा है? क्योंकि ऐसा कहने से तो सुधरने वाला है नहीं। अब कोई ऐसी तरकीब निकालो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, उसके प्रति अच्छी भावना रख करके कि ये भी पहले की तरह धर्म पर आ जाए, मार्ग पर पहले की तरह लग जाए। तो इसका नाम कहलाएगा स्थितीकरण करना। समझ आ रहा है? तो आप लोगों के लिए स्थितीकरण मुख्य रूप से आप अपने साधर्मियों का ही करने की ओर ध्यान रखें। हैं? कौन कौन से समाज में ऐसे लोग हैं जो पहले धर्म करते थे, अब धर्म से वंचित हो गए हैं, छूट गए हैं। समझ आ रहा है? तो उनके प्रति कोई ना कोई उपाय किया जाए, और वो उपाय इतना अच्छा समझदारी का हो कि उसको ऐसा ना लगे कि ये हमारे लिए कोई चाल चल रहे हैं। समझ आ रहा है? भावना क्या होनी चाहिए आपको? ये पहले की तरह ही सन्मार्ग पर आ जाए, पहले की तरह ही अच्छे काम करने लग जाए, अच्छा धर्म आचरण करने लग जाए। तो यही सोच करके आप कुछ करोगे तो यह भी आपका स्थितीकरण कहलाएगा। फिर क्या होता है? वात्सल्य होता है। जो आपके साथी हैं, आपके साधर्मी हैं, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव रखना। समझ आ रहा है? स्नेह भाव रखना, द्वेष भाव नहीं रखना। ये क्या कहलाता है? ये वात्सल्य भाव कहलाता है। क्या समझ आ रहा है? जो जैन हैं वो कम से कम जैनों के प्रति ही वात्सल्य रख लें, और दूसरों की बात तो चलो ठीक है, बात की है, दूसरों के प्रति तो हो जाता है, हमारा जैन के प्रति नहीं होता। ये भी होता है ना? हाँ, तो जैनों का कम से कम अगर अपने ही, है ना, दूसरों के प्रति तो सहज हो जाएगा, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है ना? लेकिन अगर बिगड़ती है तो अपनों से ही बिगड़ती है। तो अपनों के प्रति थोड़ा सा क्या रखना? प्रेम भाव रखना, वात्सल्य भाव रखना। और फिर प्रभावना का मतलब होता है, 8वां अंग क्या है? प्रभावना। जितनी हमारी शक्ति बने उसके अनुसार धर्म की प्रभावना में लगना। समझ आ रहा? अगर अपने पास ज्ञान है तो ज्ञान से प्रभावना करना, अपने पास भक्ति है तो भक्ति से प्रभावना करना, अपने पास कोई भी शास्त्र पढ़ने पढ़ाने की क्षमता है उससे प्रभावना करना, किसी भी प्रकार से अपना कोई धन इत्यादि अपने को सदुपयोग में लगाना है तो उसके माध्यम से प्रभावना करना। जैसे बने तैसे भगवान जिनेंद्र देव की प्रभावना हो, जो उनके द्वारा बताई गई वाणी है उसकी प्रभावना हो, जो उनके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनकी भी प्रभावना हो। इस तरीके की भावना करने का नाम और कार्य करने का नाम प्रभावना है। तो ये सब 8 बातें अच्छी हैं कि नहीं, और काम में आने वाली हैं, और अपने लिए आत्मोन्नति के लिए भी कारण हैं। तो इनको अपनाने की कोशिश करो। कहाँ कमी रह रही है उसको पूरा करने की कोशिश करो। हाँ, 8 में कहीं ना कहीं कमी है कि पूरे पर्याप्त है, सब बढ़िया है? तो जिसमें कमी हो उसको सुधार करके अपने अंदर अच्छा देखो, 8 का अगर आप पालन करेंगे तो इससे आपके अंदर कहीं कोई ऐसा भाव है जिससे नेगेटिविटी आती हो? सब पॉजिटिव भाव है कि नहीं? सबसे पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं? उपगुहन करोगे तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी? बताओ। समझ आ रहा है? अगर आप दूसरों के लिए किसी की कोई भी बातें करोगे तो वो एक निंदा का रूप ले लेती है, और वो निंदा ही नेगेटिविटी का काम करती है। और अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप कभी भी किसी की इस तरीके से कोई भी निंदा नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो पॉजिटिव रहने के लिए भी थोड़ी ताकत लगती है। पेट में कोई बात पचे तब तो पॉजिटिव हो पाओगे।
भोजन तो बच जाता है, लेकिन दूसरे की कोई भी बात जो है वो पेट में रह जाए, किसी का तो भोजन ही उसके बिना नहीं पचता जब तक कि 2-4 बातें किसी से कर ना ले, है ना। तो मुश्किल होता है, तभी थोड़ा सा कुछ उपलब्ध होता है। इसलिए तो ऐसा ये सम्यक दर्शन होता है। फिर सम्यक ज्ञान होता है, उसके भी 8 अंग होते हैं, है ना। अर्थाचार कहलाता है, शब्दाचार कहलाता है, माने जो शब्द लिखे हैं उनको शुद्ध पढ़ना, उसका जो अर्थ है उसको भी सही समझना, फिर शब्द और अर्थ दोनों को भी मिलाकर के सही शब्द और सही अर्थ का भाव लाना। समझ आ रहा है? जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका बहुमान करना, जिन आचार्य आदि ने हमको पढ़ाया है उनका भी नाम ध्यान में रखना, या जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को भी ध्यान में, उनके कर्ता का नाम भी ध्यान में रखना। समझ आ रहा है? और ग्रंथ पढ़ते समय कोई ना कोई नियम इत्यादि के साथ में उसके लिए और ज़्यादा बहुमान करने का भाव रखना, ये भी इस तरह से सम्यक ज्ञान के 8 अंग बन जाते हैं। इसको बोलते हैं एक शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। फिर बोलते हैं अनिन्नवाचार। अनिन्नव माने छुपाना नहीं, किसी का नाम इत्यादि जिससे हमें ज्ञान मिला है उसका नाम कभी छुपाना नहीं, अनिन्नवाचार। एक होता है उपधानाचार। उपधान का मतलब होता है कोई ना कोई नियम लेकर के आदर पूर्वक ग्रंथ को पढ़ना, उपधानाचार कहलाता है। और एक होता है बहुमानाचार। बहुमान करते हुए स्वाध्याय करना, मेरा समय धन्य है, मेरा जीवन धन्य है। समझ आ रहा है? जो मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अन्यथा ये जिनवाणी सुनने को है अनादिकाल से हमको कभी मिली नहीं। ऐसे बहुमान के भावों के साथ में जिनवाणी को सुनना, ये बहुमानाचार कहलाता है। हो गए? हाँ, एक कालाचार है और एक विनयाचार है। कालाचार का मतलब होता है हाँ समय पर पढ़ना। समझ आ रहा है? समय का मतलब जो एक तरह से संध्या समय होता है उसको छोड़ करके पढ़ना। अब इसके बारे में यह है कि जैसे जो संध्या समय होता है उस पर विशेष स्वाध्याय नहीं किए जाते हैं, जो सिद्धांत के विशेष स्वाध्याय होते हैं उन समयों पर आप भावनात्मक स्वाध्याय कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जो सरल सी चीज़ें हैं, प्रथमान योग आदि की चीज़ें, उनका भी स्वाध्याय कर सकते हैं। जो अपने लिए कहना चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना रूप जो भावना है उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। कुछ विशेष सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो संध्या समय को छोड़ करके ही होता है ना। जैसे कि सठखंडागम आदि ग्रंथ हैं, धवला आदि ग्रंथ हैं, जीव कांड, कर्म कांड जो श्रावक पढ़ सकते हैं उनके लिए वो भी हैं। तो विशेष काल में इनको ही पढ़ा जाता है ना। और कुछ विशेष दिनों में भी छोड़ा जाता है इन ग्रंथों को, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ते, ये भी कालाचार में ही आ जाता है। विशेष सिद्धांत ग्रंथ जो होते हैं उनको ऐसे अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ते। तो इस तरह से कालाचार का पालन किया जाता है। अब रेफरेंस तो सब में ही आते हैं, जो मूलाचार आदि हैं उसमें पंचाचार अधिकार आता है, उसमें कालाचार में यही चीज़ बताई गई है ना। सब जगह है मूलाचार, प्रदीप वगैरह, भगवती आराधना, इन ग्रंथों में हाँ इनमें कालाचार, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक ज्ञान के 8 अंगों आदि का वर्णन मिलता है। क्या हो गया? तो आप लोग जो चीज़ें पढ़ते हो वो तो सब सामान्य होती हैं, है ना। आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम पर। ऐसा कोई भी सामान्य से रत्नकंड, श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, इन ग्रंथों को पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। सब भावनात्मक ग्रंथ हैं। और जो विशेष ग्रंथ होते हैं कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार वगैरह, इनको संध्या समय पर अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि को नहीं पढ़ना, ये कालाचार का पालन है। फिर कहलाता है विनयाचार, है ना। एक तो बहुमान के साथ पढ़ना और एक विनय के साथ पढ़ना। जो ज्ञान है उसकी भी, जो शास्त्र है उसकी भी, और जहाँ हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी विनय के साथ में उस ज्ञान को ग्रहण करना, ये कहलाता है विनयाचार।
ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के 8 अंग जान लो। चारित्र तो आपसे कोई लेना देना है ही नहीं है, तप का वीर्य का तो आपसे कोई लेना देना है ही नहीं है ना। तो बस इसी को जान लो और इसी की प्रधानता है, इसी को मुख्यता है। ये होगा तो आगे का सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो ऐसे इन 5 आचारों में जो अपम माने अपने को और परम माने दूसरों को भी, जुंजई माने जोड़ते हैं, लगाते हैं, सो आयरियो वह आचार्य कहलाते हैं। मुनि माने वह मुनि भी होते हैं। ज्यो माने उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है। जो रणतय जुत्तो नित्यम धम्मोपदेशणे निर्दो सोवझाओ अप्पा जदिवर वसहोड़मो तस्। पढ़ो। जो रणतय जुत्तो सोवझाओ अप्पा जदिवर वसहोड़मो। अब ये उपाध्याय परमेष्ठी के लिए गाथा है। एक एक गाथा एक एक परमेष्ठी के लिए है। जो रणत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हों, नित्यम माने हमेशा, धम्मोपदेशने निर्दो धर्म का उपदेश देने में रत रहते हों, संलग्न रहते हों। किसमें? उपदेश देने में, धर्म को बताने में, दूसरों को ज्ञान देने में। सो उपझाओ अप्पा वह उपाध्याय आत्मा है। वो आत्मा क्या कहलाएगी? उपाध्याय। जदिवर वश हो वह यतिवरों में भी वृषभ माने श्रेष्ठ होते हैं, है ना। अन्य साधुओं में भी वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। यतिवरों में भी वृषभ का मतलब श्रेष्ठ और मुख्य। णमो तस्य उनके लिए मेरा नमस्कार हो। तो ध्यान भी करना, चिंतन भी करना, नमस्कार भी करना, है ना। नमस्कार का मतलब केवल नमस्कार ही नहीं समझना। ऐसा मत समझना कि कोई ज्ञानी लोग कहें देखो भैया आचार्यों का तो ध्यान करना, उपाध्यायों को तो नमस्कार ही करना क्या समझ आ रहा ना। ऐसे लोग अर्थ निकाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान भी होता है, ध्यान में भी भाव नमस्कार भी होता है और भाव नमस्कार के साथ में भी ध्यान किया जाता है। तो ऐसे ये उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। अब ये भी साधु ही होते हैं, लेकिन विशेष कार्य इनका क्या हो जाता है? धर्म का पाठ पढ़ाना, धर्म का उपदेश देना, धर्म का मर्म जो है लोगों के लिए समझाना और इस तरह से न्याय सिद्धांत इत्यादि के माध्यम से समझाना ताकि वो हमेशा के लिए उनके पास में रह जाए और सामने वाले का जो दुराग्रह है, जो उनके अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो मिथ्यात्व छूट जाए, टूट जाए। ऐसी वचनावली के माध्यम से उनके मिथ्यात्व को टुकड़े टुकड़े कर देना। किसके टुकड़े टुकड़े? किसके मिथ्यात्व के? हैं समझ आ रहा है? मतलब इतनी ठुकाई की जाती है, इतनी पिटाई की जाती है कि आपको पता भी ना पड़े और आपकी आत्मा पे लगे हुए मिथ्यात्व कर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और आपके भीतर से वो मिथ्यात्व टुकड़े होकर के निकल जाए, गिर पड़े और आप बिल्कुल ऐसे के तैसे बैठे रहें और आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएं भीतर से। अच्छी तरीका है कि नहीं है? पिटने के लिए तैयार तो हो गए तुम लोग, ऐसा लग तो रहा है? तो ऐसे ही सुनने के लिए बैठे रहना माने पिटने के लिए तैयार रहना। किसको पीटने के लिए? अपने मिथ्यात्व के टुकड़े करने के लिए। है ऐसी जो वचनावलियों को सुन करके जो मन में भाव आ जाता है कि नहीं हमें भी ये सब छोड़ करके, मिथ्यात्व इत्यादि छोड़ करके समीचीन मार्ग को अपनाना है, यही जो है उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य होता है। ठीक बात। अब साधु भी पढ़ लेते हैं। दंसणान समग्गम मग्गम मोक्षस जोहुचारितम साधयदि निच्च शुद्धम
साहु समुनि नमो तस्। साधयदि निच्च शुद्धम साहु समुनि नमो। दंसणाण समग्रम माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की समग्रता माने पूर्णता के साथ में, जो मोक्षस्य मग्गम चारित्रम, मोक्ष का मार्ग वाला जो चारित्र है उसको भी साधयदि माने साधता है। क्या करता है? साधता है। कैसे रूप में? निच्च शुद्धम, शुद्ध रूप में साधता है, यानी चारित्र की साधना करता है। किसके साथ में? सम्यक दर्शन ज्ञान की पूर्णता के साथ में। यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में तो निष्णात हो और फिर उसके साथ में सम्यक चारित्र की साधना जो करता है वह साधु कहलाता है। साधे उसी का नाम साधु है। क्या समझ आ रहा है? साधने का नाम ही साधु है। हा? तो ये साधु ही मुनि भी होते हैं और ये यति, मुनि, अनगार, इन्हें सब शब्दों से कहा जाता है। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग पर यही रूप धारण किया जाता है। पहले साधु की मुख्यता, साधना की मुख्यता, साधना जब हो जाए तब फिर दूसरों को उपदेश आदि कार्य करने की मुख्यता। तो ये मुख्यता के अनुसार ही ये साधु, आचार्य, उपाध्याय का विभाजन है। बाकी जो उपाध्याय होते हैं वो भी साधु के मूल गुणों का पालन करते हैं और जो साधु होते हैं वो भी पंचाचार का पालन करते हैं, उपाध्याय भी सब कुछ करते हैं। केवल थोड़ा थोड़ा सा काम है ना अलग अलग हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे मंत्रियों के डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए जाते हैं, सांसद तो सभी होते हैं, फिर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। तो ऐसे ही ये कार्य हैं। तो इस तरीके से यह साधु परमेष्ठी को नमस्कार इनके गुणों के माध्यम से किया जाता है। माने हमेशा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ही भावना की जाती है। समझ आ रहा है? आचार्य, उपाध्याय, साधु में हम क्या देख रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो उसी को नमस्कार किया जाता है। जिनकी आत्मा में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं उन्हीं को मुख्य रूप से हम नमस्कार करके हम भावना करते हैं कि हमें भी इसी प्रकार के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। यह आत्मा की आराधना और आत्मा की भावना कहलाती है। इसलिए साधु, परमेष्ठी आदि सभी का ध्यान करने से हमारा ध्यान मुख्यतः किस पर होता है? उनकी साधना और उनके अंदर जो रत्नत्रय है उस पर हमारा ध्यान जाता है। तब हमारे लिए वह पंच परमेष्ठी का ध्यान रत्नत्रय की ध्यान के साथ में चलता है। ठीक है ना? इस तरह से पंच परमेष्ठी का यह वर्णन पूर्ण हो जाता है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।